केंद्रीय बजट 2022 से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए बजट 2022 की मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4.61 लाख करोड़ अधिक है। यह बजट आगामी 25 वर्ष अर्थात स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का विजन प्रस्तुत करता है। बजट में सरकार की 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसमें पहली है पीएम गति शक्ति। इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से आर्थिक व स्थायी विकास की बात कही गई है। दूसरी प्राथमिकता है समावेशी विकास। तीसरी प्राथमिकता है उत्पादन वृद्धि व निवेश और चौथी प्राथमिकता है सौर ऊर्जा, ऊर्जा हस्तांतरण और जलवायु अभियान। आइए बजट को एक नज़र में देखते हैं। स्कूल बच्चों हेतु 200 टीवी चैनल। कोरोना काल में पढ़ाई से वंचित स्कूली बच्चों हेतु पीएम ई विद्या के तहत संचालित 1 क्लास 1 टीवी चैनल के तहत डिजिटल कार्यक्रम का प्रसारण 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों पर किया जाएगा। किशोरों और गरीब वर्ग के बच्चों की ठप पड़ी शिक्षा को पटरी पर लाया जाएगा। हर घर नल से जल। हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 3.8 करोड़ घरों में नल से पेयजल देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजमार्ग। अगले 1 साल में 25,000 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग बनाने की योजना है। इसके लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस साल औसतन प्रतिदिन 50 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 80 लाख घर बनाने की तैयारी की गई है। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयकर स्लैब। आयकर स्लैब में बिना बदलाव के यथास्थिति बरकरार रखी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसी भी कारण से समय पर टैक्स जमा न कर पाने की स्थिति में करदाताओं को राहत दी गई है कि वह 2 वर्ष बाद भी कुछ अर्थदंड देकर कानूनी कार्रवाई से बच सकेंगे। पर्वतमाला योजना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए पहाड़ों पर परिवहन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में खुशहाली आएगी। गंगा किनारे प्राकृतिक खेती। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में प्राकृतिक व रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रासायनिक उर्वरक से पर्यावरण व इंसान दोनों को नुकसान हो रहा है। इससे गंगा को प्रदूषण से बचाया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की घोषणा की गई है। डिजिटल तकनीक को स्वास्थ्य से जोड़कर हर नागरिक की स्वास्थ्य यूनिक आईडी बनाई जाएगी। देश भर में 23 टेली मेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च करने की घोषणा की गई है। हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर। निजी क्षेत्र की मदद से हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना है। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य ढांचे को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बजट में 7 गुना बढ़ोतरी कर इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। रक्षा बजट। चौतरफा सामरिक चुनौतियों का दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ाने की दिशा में रक्षा आवंटन 5.25 लाख करोड़ किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। हाईटेक खेती। कृषि क्षेत्र को उन्नत और आधुनिक बनाने के साथ 14 करोड़ किसानों को ताकतवर बनाने पर जोर दिया गया है। कम लागत वाली हाई वैल्यू फसलों की खेती को आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि क्षेत्र को परंपरागत खेती से आगे बढ़ाने को तरजीह देते हुए उसे हाईटेक बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जहां 65% से अधिक आबादी रहती है। ड्रोन के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव में मदद मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी रहेगा।
सरकार एमएसपी पर 1.63 करोड़ किसानों से 12.8 करोड़ टन गेहूं व चावल की खरीद करेगी। इसके लिए 2.37 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ये धनराशि सीधे किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजेगी। दूसरी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति अर्थात क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% कर लगेगा। उपहार में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी पर 1% टीडीएस भी लगेगा। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। यह आभासी है। क्रिप्टो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छिपा हुआ। इसे गुप्त पैसा या डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। राज्य कर्मियों के एनपीएस में सरकारी योगदान बढ़ गया है। राज्यों के कर्मचारियों की नेशनल पेंशन योजना एनपीएस में सरकारी योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के 9 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वंदे भारत ट्रेन। 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में चलाकर आवागमन को आसान बनाया जाएगा। डाकघर। देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे। देश भर के डाकघर के 35 करोड़ खातों में जमा 10 लाख करोड़ रुपयों को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। मोनोक्रॉपिंग अर्थात एक तरह की खेती से भूजल संकट बढ़ता जा रहा है। अब किसानों को मोटे अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। कृषि डिजिटलीकरण। कृषि के डिजिटलीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। किसानों और कृषि संबंधी सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए कृषि सूचना प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को सुदृढ़ और प्रोत्साहित किया जाएगा। खेती में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड नई योजनाएं लाएगा। ई शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ का बजट पेश किया है। महिला सशक्तिकरण। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी व मिशन पोषण 2.0 योजनाओं का नया रूप प्रदान किया गया है। बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। ई वाहनों का उपयोग आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक कारों, बाइक्स आदि का उपयोग बढ़ाने, इनकी बैटरी की अदला बदली की नीति बनाने की घोषणा की गई है। नदियों को जोड़ने की परियोजना। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के साथ सरकार ने 5 और नदियों दमनगंगा पिंजाल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्ना कावेरी नदियों को जोड़कर पिछड़े इलाकों में खुशहाली की राह बनाने की परियोजनाओं की रिपोर्ट फाइनल की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के लिए 73,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान वर्ष के संशोधित बजट से 25.5% कम है। 60 लाख नई नौकरियां। निजी क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से अगले 12 महीनों में 60 लाख नई नौकरियां मिलने का दावा किया गया है। बजट में जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनमें चमड़ा, कपड़ा, जूते चप्पल, मेंथा ऑयल, मोबाइल फ़ोन चार्जर, कैमरा लेंस, हींग, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, विदेश से आने वाली मशीनें और रत्न और आभूषण हैं। महंगा होने वाले सामानों में बिना मिलावट वाले जैव ईंधन, आयातित छाते, आर्टिफिशियल आभूषण, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आदि हैं। तो इस प्रकार से हमने बजट 2022 की मुख्य बातों पर एक नज़र डाली। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।